हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 13 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी जैक चार्ल्टन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 85 वर्ष। तो इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी और आयरलैंड के पूर्व कोच जैक चार्ल्टन का हाल ही में इंग्लैंड के पूर्वोत्तर में स्थित उनके पैतृक घर में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1966 विश्व कप फाइनल जर्मनी को 4-2 से हराकर इंग्लैंड को विश्व चैंपियन बनाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि हाल ही में अमेरिकी नौसेना में किस मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्वीगल ने अपने पहले अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास बना दिया है। तो इसका सही उत्तर है अफ्रीकी मूल। तो हाल ही में अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्वीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास बना दिया है। लेफ्टिनेंट मेडलिन स्वीगल को इस महीने के आखिरी तक फ्लाइट अधिकारी का बैज मिलेगा और उसे विंग्स ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में कितने मेगावाट एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है। तो इसका सही उत्तर है 750 मेगावाट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी ने अल्ट्रा मेगा और सूर्य ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो चौथा प्रश्न है वो है कि हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो इसका सही उत्तर है सेबी। जैसे कि ये सारी चीज़ें हमारे देश में सेबी के अंतर्गत ही आती हैं। तो सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग के विनिमय और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस 20 सदस्यीय सलाहकार समिति की जो प्रमुख हैं वो ऊषा थोराट हैं। तो अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य ने हाल ही में चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड सरकार। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंध किए जाने को भी सराहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो उत्तर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में यह एक बड़ी कामयाबी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में नेकर सम्मान योजना शुरू की है जिसका अर्थ बुनकर सम्मान योजना है। चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के मुताबिक कर्नाटक राज्य में 54,789 हथकरघा बुनकर पंजीकृत है। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बैंक ने बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर है करूर वैश्य बैंक। तो करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में हुई थी जिसका मुख्यालय तमिलनाडु के करूर शहर में है। अगला प्रश्न है लियोनल मेसी ला लीगा के एक सीजन में कितने अधिक गोल असिस्ट करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा 20 से अधिक। तो स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक मैच में बार्सिलोना ने रियाल वाला डोलिड को 1-0 से हरा दिया है। इस मैच में एक गोल कप्तान
लियोनल मेस्सी ने असिस्ट किया, जिसके साथ ही वे ला लीगा के एक सीजन में 20 से अधिक गोल असिस्ट करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश की है। तो अब हम लोग 13 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1645 एलेक्जेई रोमानोवा अपने पिता माइकल की जगह रूस के शासक बने। 1803 राजा राम मोहन रॉय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया। इसके बाद अगला बिंदु है 1882 रूस में ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण 200 लोगों की मौत हुई। 1923 कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में माउंट हिल्स के पास जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए प्रचार के मकसद से हॉलीवुड लिखा गया। 1977 देश की जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मान देना बंद कर दिया। इन्हें 3 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू किया गया। 1998 भारत के लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम एटीपी खिताब जीता। 2000 फिजी में महेंद्र चौधरी समेत 18 बंधक रिहा। 2004 रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया और देश के सुदूर पूर्ववर्ती इलाकों के विकास के लिए भारत से और मजबूत संबंधों की इच्छा जताई। 2006 परमाणु बम निर्माण संबंधी ईरान मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हवाले। 2011 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तिहरे बम धमाकों से दहल उठी। तो दोस्तों, ये हमारे 13 जुलाई के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।